वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए व्लॉग में। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी भी जगह है जहां भारत सरकार ने खुद बोर्ड लगाया हुआ है, रात को यहां आना सख्त मना है। यह कोई फिल्म नहीं, यह असली है। और आज मैं आपको उस जगह की ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आप रात को अकेले सुनेंगे तो हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इस किले का नाम है भानगढ़, इस जगह का नाम है भानगढ़ किला। वो शहर जो एक रात में मर गया। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच आज के करीब 450 साल पहले एक बेहद खूबसूरत और जिंदा दिल शहर बसा था। नाम था भानगढ़। सन 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने यह शहर बसाया था अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए। यह शरीर की सपने जैसा था, यह शहर एक सपने जैसा था। 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ रहते थे, बाजारों में रौनक थी, मंदिरों में घंटियाँ बजती थी, महलों में दिए जलते थे। लेकिन एक रात बाद यह शहर पूरा खत्म हो गया, हमेशा के लिए। और सबसे डरावनी बात, 400 साल बाद आज भी इस किले में छत नहीं बनती है। बनाते हैं तो गिर जाती है अपने आप, जैसे कोई यहाँ रहने नहीं देना चाहता किसी को। जैसे दीवारें बोलती हो यहाँ कोई नहीं रह सकता। तांत्रिक और राजकुमार की एक कहानी रहस्यमय। यह कहानी शुरू होती है तांत्रिक से। नाम था सिंधु सेवड़ा, काले जादू का महारथी था, जिसकी एक नज़र से लोग कांप जाते थे। और उसी वक्त भानगढ़ में थी एक राजकुमारी रत्नावती, जिसकी खूबसूरती के लिए 7 समंदर पार तक उनके चर्चे थे। कहते हैं उनकी आंखें देखकर लोग ठहर जाते थे। पूरे राजस्थान के लिए उनके रिश्ते आते थे। राजस्थान से सिंधु सेवड़ा को रत्नावती से प्यार हो गया था, लेकिन वो जानता था वह एक तांत्रिक है और वह एक राजकुमारी, सो उनका मिलना संभव नहीं। तो उसने रास्ता चुना काले जादू का। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने गई थी। सिंधु ने इस इत्र की शीशी पर अपना सबसे ताकतवर जादू किया, मंत्र पढ़े, काली शक्तियाँ जगाई। उसका मानना था जैसे ही रत्नावती यह इत्र लगाएगी वो पागलों की तरह उससे प्यार करने लगेगी। लेकिन रत्नावती कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसने दासी के हाथ में वो शीशी देखी और उसे थोड़ा शक हुआ। उसको समझ में आया थोड़ा बहुत, तो समझ गई। उसने वो शीशी जमीन पर पटक दी, एक पत्थर पर। इत्र बिखर गया एक बड़े पत्थर पर। और जैसे ही वो पत्थर उस काले जादू का शिकार हुआ, वह तांत्रिक की तरफ लुढ़कता चला हुआ। तांत्रिक भागा लेकिन पत्थर नहीं रुका। सिंधु उसके नीचे दबकर मर गया। मरते मरते उसने श्राप दिया गाइस। और उसने बोला, उसकी आवाज़ कांप रही थी, भानगढ़ तो मिट जाएगा, यहाँ के हर इंसान की मौत होगी और अगले जन्म में भी मोक्ष नहीं मिलेगा। यह ज़मीन हमेशा के लिए श्रापित रहेगी। वो काली रात, श्राप के कुछ ही महीनों बाद एक रात भानगढ़ पर हमला हुआ। दुश्मन की फौज ने चारों तरफ से घेर लिया। युद्ध इतना भीषण था कि सुबह होते ही भानगढ़ में कोई भी नहीं बचा गाइस। राजकुमारी रत्नावती भी मारी गई। हजारों लोग एक रात में खत्म हो गए। जो बचे वो भाग गए और जो गए थे वो वापस नहीं आए। भानगढ़ रातों रात एक कब्रिस्तान बन गया। लेकिन असली डर वो तब शुरू हुआ गाइस, जब सालों बाद लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की। हर बार कुछ ना कुछ हुआ, फसलें बर्बाद हुई, घर गिरे, लोग बीमार पड़े और धीरे धीरे सब ने ये जगह छोड़ दी, हमेशा के लिए। जो यहाँ गए वो लौट कर क्या बोले। आज भी यहाँ से जो गए थे, आज भी यहाँ जाने वाले लोग ऐसी बातें बताते हैं जो सुनकर रूह कांप जाती है। टूरिस्ट ने बताया वो दोपहर में किले के अंदर फ़ोटो खींच रहा था। एक कमरे में गया, अचानक ऐसी ठंड लगी जैसे किसी ने उसे पीछे से छू लिया हो। वो बाहर भागा और कभी वापस नहीं आया। एक और घटना, एक दोस्त ने किले के पास, उन्होंने दूर से किले की तरफ टॉर्च मारी। टॉर्च की रोशनी में एक साया दिखा, एक औरत का, जो धीरे धीरे अंदर की तरफ चली गई। लेकिन किले में उस वक्त कोई नहीं था। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं रात को किले के अंदर रोने की आवाज़ें आज भी आती हैं और कभी कभी हंसी भी सुनाई देती है। कैमरा में ऐसी परछाइयाँ कैद हो जाती है जो वहाँ मौजूद कोई नहीं होता। फिर भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं जो रात को वहाँ गए वो सुबह तक नहीं मिले। और इन्हीं सब बातों को सुनकर भारत सरकार की संस्था एएसआई ने किले के बाहर बोर्ड लगा दिया है गाइस, सनसेट के बाद सनराइज से पहले प्रवेश वर्जित है, यहाँ आना मना है। भारत का इकलौता ऐसा स्मारक है जहाँ सरकार खुद रात को जाने से मना करती है गाइस। क्या सच में श्राप होते हैं गाइस? अब सवाल यह है, क्या सच में 450 साल पहले दिए गए तांत्रिक का श्राप आज भी जिंदा है? विज्ञान कहता है नहीं, लेकिन जो लोग वहाँ गए वो कहते हैं हाँ। एक बात तो पक्की है गाइस, भानगढ़ में आज भी कोई नहीं रहता। 400 साल से कोई छत नहीं टिकी और सरकार ने खुद रात को जाने से मना किया है। तो क्या यह सच है? यह फैसला आप खुद से कीजिएगा गाइस। भानगढ़ आज भी खड़ा हुआ है, उजड़ा हुआ एक श्राप की गवाही देता है। रानी रत्नावती की आत्मा क्या आज भी वहाँ भटकती है? सिंधु सेवड़ा का श्राप क्या आज भी जिंदा है? अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा गाइस। सी यू।